Hello, my dear friends. How are you all? Welcome to Shipping Minds Minu, my YouTube channel. हम कर रहे थे यूनिट 8 एंड हमने लास्ट लेक्चर में किया था क्रॉस कज़न एंड पैरेलल कज़न। मैंने आप लोगों को बोला था ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप एक बार इसको समझ जाएंगे कि व्हाट इज़ क्रॉस कज़न एंड व्हाट इज़ पैरेलल कज़न, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आगे के जो मैरिज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि साउथ इंडिया में कैसे मैरिज होती है, वहाँ के क्या रूल्स हैं, नॉर्थ में क्या कैसे मैरिज होती है, वहाँ के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं क्रॉस कज़न एंड देन हम देखेंगे पैरेलल कज़न। सबसे पहले मैरिज को समझने का एक रूल होता है कि कैसे हम चीज़ों को डिनोट करते हैं। तो ये है सिंबल, ये है रूल। ज़ीरो यानी सर्कल से डिनोट होता है फीमेल्स के लिए एंड ट्राइंगल जो है वो रिप्रेजेंट करता है मेल्स को। अब हम सबसे पहले समझते हैं क्रॉस कज़न। मान लीजिए ये है एक, मैंने बताया ट्राइंगल फॉर मेल एंड ये इक्वल टू का साइन होता है मैरिज के लिए कि इन दोनों के बीच में, और ये है सर्कल। तो ये मेल है, ये फीमेल है एंड इक्वल्स टू का जो साइन होता है वो मैरिज को डिनोट करता है, यानी ये दोनों क्या हुए, ये दोनों हुए हस्बैंड एंड वाइफ। अब आप देखिए क्रॉस कज़न मैरिज हम समझ रहे हैं तो प्लीज़ उस पर ही ध्यान देके हम समझेंगे, पैरेलल को अभी देखने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। इसमें क्या होता है, क्रॉस कज़न वो होते हैं, मान लीजिए ये जो मेल है इनके, इसकी जो भी सिस्टर होगी उसके लिए हमेशा सिंगल साइन होता है, इक्वल्स टू का साइन हस्बैंड एंड वाइफ के लिए होता है। जो ये मेल है इसकी जो भी सिस्टर होगी, ये सर्कल फीमेल के लिए, तो ये ऐसे साइन है, इसका मतलब ये दोनों हैं बहन और भाई। इनकी जो भी सिस्टर होगी उनके, मान लीजिए जो भी बच्चे हैं, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। मैंने बोला सर्कल फीमेल्स के लिए एंड ट्राइंगल मेल्स के लिए, ये आपको रूल याद रखना जरूरी है तो इजी होगा समझने में। अब आप देखिए, अब ये जो है ये फीमेल है, ये इसकी वाइफ है, इनके मान लीजिए जो भी ब्रदर हैं, जो भी इनके ब्रदर हैं उनके बच्चे, अगेन लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि लड़की लड़की भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी बच्चे हो सकते हैं। ये जो इसमें क्या करना है, हमें सेंटर में एक पर्सन को लेके चलना है। मान लीजिए आप मेरा खुद का एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए ये जो फीमेल है ये मैं हूँ। अगर मैं अपने सेंटर में रखूँ इस चीज़ को, अगर मैं मानूँ, ये फीमेल को रहने दीजिए, ये फीमेल ऐसे हम लेते हैं कि मान लीजिए मैं हूँ मीनू, आप एक मेरे पर्सपेक्टिव से लेके चलिए, मैं हूँ मीनू और ये मेरे पेरेंट्स हैं। ये दोनों कौन है, मेरे पेरेंट्स, ये मेरी मदर है, ये मेरे फादर हैं। अब देखिए जो मेरी मदर के भाई हैं यानी मेरे मामा जी, उनके जो बच्चे होंगे वो होंगे मेरे क्रॉस कज़न। यानी मेरी मदर क्या है, फीमेल है, और उनका ऑपोजिट जेंडर कौन होगा, उनके भाई होंगे, मेरे मामा जी होंगे, उनके जो बच्चे होंगे वो लगेंगे मेरे क्रॉस कज़न। फॉर एग्जाम्पल यानी मेरे मामा के बच्चे, लड़का लड़की जो भी होंगे, हम आपस में कहलाएंगे क्रॉस कज़न। ये जो दोनों हैं ये मेरे क्रॉस कज़न हैं। अब ये तो मैंने आपको बताया कि हमने इसमें सेंटर में किसको रखा, मेरी मदर को। अगर मान लीजिए मैं सेंटर में रखूं अपने फादर को, ठीक है, ये है मेरे फादर एंड ये है मेरी मदर। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब हम समझते हैं मेरे फादर के पर्सपेक्टिव से, तो मेरे फादर की जो सिस्टर हैं यानी मेरी बुआ जी, उनके जो बच्चे होंगे, लड़का या लड़की जो भी, वो भी होंगे मेरे क्रॉस कज़न। वो भी मेरे क्या कहलाएंगे, क्रॉस कज़न, यानी ऑपोजिट जेंडर। अभी मेरे फादर क्या थे, मेल, उनकी जो सिस्टर है वो है फीमेल, यानी ये दोनों क्या है, आपस में ऑपोजिट जेंडर हैं। तो हमेशा जब ऑपोजिट जेंडर के जो बच्चे होंगे वो हमेशा कहलाएंगे क्रॉस कज़न। ये आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम समझते हैं पैरेलल कज़न का डायग्राम। अब देखिए यहाँ पे भी सेम चीज़ हम लेंगे, एक मेल है, उनकी शादी हुई है एक फीमेल से, ये दोनों है हस्बैंड एंड वाइफ। अब इनकी जो भी, आप ये देखिए, इनकी जो भी क्या है, इसको हम यहीं पे मेंशन करते हैं, थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पे।
इनकी जो भी क्या है सिस्टर और इनके जो भी क्या है ब्रदर, ये साइन ब्रदर एंड सिस्टर के लिए होता है, ये मैरिज के लिए होता है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब आप देखिए यहाँ अगेन हम सेंटर में किसको रखेंगे, आप मेरा एग्जांपल ले सकते हैं, आप खुद का एग्जांपल भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल मीनू। अब यहाँ पे क्या है, मेरी जो ब्रदर और साथ में हम सिस्टर को भी रखेंगे, यहाँ पे भी हम साथ में, क्योंकि मेरे जो पापा हैं हो सकता है उनकी बहन भी है, उनका भाई भी है, उसी तरह से मेरी जो मदर है उनका भाई भी है और उनकी बहन भी है। पैरेलल कज़न में क्या होता है, ब्रदर का मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ब्रदर के बच्चे होंगे तो क्रॉस। अब देखिए अब हम लेते हैं सिस्टर, यानी मेरी क्या लगी, मेरी मौसी जी, मेरी मम्मी की जो सिस्टर है वो है मेरी मौसी, उनके जो बच्चे होंगे, यहाँ पे हम किस पे फोकस करेंगे, मौसी पे, उनके जो बच्चे हैं बॉय और गर्ल, ये हैं मेरे पैरेलल कज़न। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें सिर्फ एक ही जेंडर को लेके चलते हैं, दैट इज, एंड यहाँ पे भी हम इनको हटा देते हैं ऑपोजिट जेंडर को, जस्ट हम लेंगे मेल। ये दोनों सेम जेंडर के हैं, ये दोनों सेम जेंडर है, मैंने यहाँ पे ऑपोजिट जेंडर एक्सप्लेन किया, यहाँ पे सेम जेंडर। सेम जेंडर के बच्चे हमेशा पैरेलल कज़न होते हैं। एक और ट्रिक से आप बहुत अच्छे से इसको याद रख सकते हैं, देखिए पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं, ऐसी, यानी दोनों सेम, यानी सेम जेंडर। ये एक इजी वे है, अगर आपको ये एक याद रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। एंड क्रॉस के लिए क्या होता है, क्रॉस यानी ऑपोजिट, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट, ऑपोजिट बिल्कुल, इस तरह से आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। अब देखिए जो मेरे, अब हम फादर की साइड से देखते हैं, जो मेरे फादर के ब्रदर हैं, यानी मेरे क्या लगे, चाचा जी, ये कौन है मेरे, अगर मैं अपने आप को सेंटर में रखती हूँ तो ये है मेरे चाचा जी, इनके जो बच्चे हैं ये है मेरे पैरेलल कज़न, क्योंकि ये दोनों सेम जेंडर की बात हो रही है, यहाँ पे ऑपोजिट जेंडर की बात नहीं हो रही है। तो जब भी सेम जेंडर है दैट इज पैरेलल, जब ऑपोजिट जेंडर के बच्चे हैं दैट इज क्रॉस कज़न। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। जो साउथ है, साउथ साइड में वहाँ पर मैक्सिमम जो है क्रॉस कज़न के और पैरेलल कज़न आई थिंक दोनों होता है, और जो पैरेलल कज़न है वो मैक्सिमम फॉलो होता है, यानी सेम ही उसमें शादी करते रहते हैं, अपनी ही मौसी के बच्चों से शादी कर ली, अपनी ही चाचा के बच्चों से शादी कर ली, वो मुस्लिम्स पे फॉलो होता है। तो आप, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं यूनिट 8 के अदर कॉन्सेप्ट्स के साथ, और ये यूनिट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, फैमिली, मैरिज एंड किनशिप। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर शेपिंग माइंड्स। थैंक यू, बाय बाय।